मैं उमेश। नमस्ते दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का उमेश इन्फो चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लगभग एक महीना हो गया, मैंने कुछ वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाले, कुछ काम में व्यस्त था, उसकी वजह से मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं ऑटोकैड को हम आगे लेके चल रहे हैं और हम ऑटोकैड इंटरफेस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे। धीरे धीरे हम ऑटोकैड, फिर सिविल 3D और रेविट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। तो चलो अभी हम देख लेते हैं ऑटोकैड इंटरफेस के बारे में। आज हम देख लेते हैं ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपने पीसी पे आना है और यहाँ ऑटोकैड का आइकन होगा तो वहाँ क्लिक करना है, या नहीं होगा तो आप सीधे सर्च बटन में जाके और ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ शॉर्टकट बटन क्रिएट करके रखा हुआ है, तो वो उसे हम क्लिक करते हैं और देख लेते हैं। तो कुछ टाइम यहाँ एप्लीकेशन लोड होने में कुछ टाइम ले सकता है, तो उसके लिए आपका सिस्टम और उसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना ज़रूरी होता है। तो चलो, यहाँ तो कैड लोड हो गया। सबसे पहले आप एक बार कैड इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम जब आप ये एप्लीकेशन ओपन करोगे तो लगभग इसी प्रकार का इंटरफेस आपके पीसी के सामने आएगा। तो अभी कैड सीखने से पहले हमको कैड के बारे में, जो भी उसका इंटरफेस है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो उसी जानकारी को हम थोड़े देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर हम देखेंगे टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड, तो यहाँ एप्लीकेशन मेनू या एप्लीकेशन बटन होता है, जहाँ ऑटोडेस्क का एक सिंबल होता है रेड कलर में। तो उसको हम अगर क्लिक करेंगे तो लगभग हमको कुछ टूल यहाँ दिखाई देते हैं। वह होते हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, सूट वर्कफ्लो एंड ड्राइंग यूटिलिटीज एंड क्लोज। यह सब हमको एप्लीकेशन बटन में मिल जाएंगे। और उसके बाजू में ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो होता है वह, उसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब कि जब हम कैड पे काम करते हैं, हमको बार बार इस टूल की जरूरत होती है या इस कमांड को हम यूज करते हैं। तो इसमें भी लगभग वही कुछ टूल्स होते हैं जो हमें यहाँ एप्लीकेशन बटन में दिखाई दिए थे। तो वही है, न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, प्रिंट होता है, उसके बाद होता है अंडू और रीडू वाला बटन। ये होने के बाद आगे हम जाएंगे तो यहाँ हमको टाइटल बार दिखाई देता है यहाँ। तो इस एरिया को जहाँ ड्राइंग 1 लिखा है वह होता है ड्राइंग का टाइटल बार कहते हैं। बाद में चलते हैं, ये जो नीचे दिखा हुआ है स्टार्ट और ड्राइंग, तो यह जो होता है इसको कहते हैं फाइल टैब। ये फाइल के बारे में हमें जानकारी दे देता है। अगर हम देखते हैं पहले स्टार्ट में, तो यह यहाँ गेट स्टार्टेड, रिसेंट डॉक्यूमेंट और कनेक्ट, ये 3 कॉलम लगभग मिल जाते हैं। गेट स्टार्टेड में भी हमको ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले जो भी जिस प्रकार की टेम्पलेट यूज करनी है, उस प्रकार की हम टेम्पलेट यहाँ से ड्राइंग शुरू होने से पहले ले सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो नॉर्मली हमारा जो भी ऑटोकैड का ड्राइंग होता है वह ACAD DWT में ही शुरू होता है। दूसरा होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। हमने जो भी रिसेंटली जो भी कैड पे ड्राइंग पे हमने वर्क किया हुआ है
उसकी जानकारी जो होती है वो हमें रिसेंट ड्राइंग के लिस्ट में मिल जाती है। मान लो आप 10-12 ड्राइंग पे काम कर रहे हो, बाद में आपको यह याद नहीं है उसका लोकेशन कहाँ है फाइल का, तो हम यहाँ से उसका लोकेशन और वो ड्राइंग पता कर सकते हैं। अगर आपको बिना ड्राइंग ओपन किए हुए अगर वो जानना है कौन सी फाइल है, तो यहाँ हम ये जो बटन है नीचे उसको क्लिक करके ड्राइंग देख सकते हैं। तीसरा होता है यहाँ एक कनेक्ट बटन होता है जिससे हम लॉगिन करके रजिस्टर करके बस 360 यह यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ड्राइंग के एरिया में, और ये जो एरिया होता है जो ग्रे कलर में दिख रहा है, ये जो फर्स्ट टाइम ऐसा ग्रे दिखाई देता है, इसको कहते हैं हम वर्क एरिया, जहां पे हम काम करते हैं, या इसे को कहते हैं ड्राइंग एरिया। तो हम जब काम करते हैं तो नॉर्मली हम इसकी सेटिंग कुछ चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा ब्लैक बना देते हैं हमेशा, जिससे हमें ड्राइंग दिखाई दे। इस चीज के बारे में या सेटिंग के बारे में मैं आपको अगले नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो ये ड्राइंग हमको एप्लीकेशन ऐसे दिखने लगता है सेटिंग करने के बाद, उसका वर्क एरिया, उसका कलर ब्लैक करने के बाद में होता है यहाँ अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ X and Y का आइकॉन दिखता है, तो इसको बोलते हैं UCS। UCS का मतलब होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये UCS जो दोनों जहां पे ओरिजिन उनका दोनों को जहां है वो होता है 0,0। ये तो हमने ग्राफ पेपर में सीखा होगा। इसका लॉजिक लगभग कुछ ग्राफ पेपर जैसा ही है। उसके बारे में हम अगले लेक्चर में समझ लेते हैं कि वह वर्क कैसे होता है, या हमें लोकेशन ड्राइंग के कहाँ मिलेंगे ये भी पता चल जाता है। तो उसके बाजू में अगर हम देखेंगे यहाँ ऑटोकैड 2018 में यह होता है कमांड बार, जहां हम ऑटोकैड एप्लीकेशन को कमांड देते हैं, या यह जो एप्लीकेशन है कमांड समझ लेता है। तो लगभग ऐसे ही हमारे पास कमांड के शॉर्टकट्स होते हैं, या यहाँ से आप मेनू के यहाँ से मेनू को क्लिक करके भी आप ड्राइंग को वर्क कर सकते हैं ड्राइंग पे। आगे जाते हैं स्टेटस बार। यह जो होता है दिख रहा है यहाँ मॉडल क्रिएट, यह होता है स्टेटस बार। यहाँ क्या होता है, लगभग जो हमें यूज होते हैं उसके जो टूल्स है वह यहाँ होते हैं, और इसको अगर हमको कुछ टूल्स और ऐड करने हैं या डिलीट करने हैं तो हम यहाँ जो 3 लकीर है कस्टमाइजेशन वाली, तो उसको क्लिक करके हम उसको ऐड कर सकते हैं या वहां से रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं अभी क्विकली जल्दी से लाइन वेट। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ एक लाइन वेट का आइकॉन आ जाएगा। देखिए यहाँ ये आ गया। अगर निकालना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से चला गया। तो इसी प्रकार हम हमारे जो कैड के वर्क करने के लिए हम हमारा एप्लीकेशन को कस्टमाइज करके रख सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। मैंने ये आपको मोटे मोटे तौर पे समझा दिया है, जिससे हम आगे के सेशन में यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस चीज को कैसे समझते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपसे बताना रह गया, ये जो होता है होम इंसर्ट, इसको मेनू बार कहते हैं। यह होता है मेनू। यहाँ लगभग जो भी ऑटोकैड के कमांड्स होते हैं उसके बारे में हमको पूरी जानकारी दी होती है, या इसके यूज से हम ड्राइंग बनाते हैं। उसके बाद इस एरिया को हमको रिबन एरिया कहा जाता है। इसमें लगभग जो भी हमको कमांड्स लगती है उसके टूल्स अवेलेबल है। हम नॉर्मली मेनू के
सहायता से ड्राइंग कर सकते हैं या रिबिन में जो भी टूल्स अवेलेबल है उसके यूज करके ड्राइंग बना सकते हैं, या हम कमांड बार में कमांड दे के ड्राइंग कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको यह मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब आपको आसान भाषा में समझा सकूं। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो मेरे आगे वाले सेशन में मैं अगले सेशन में नेक्स्ट चीज या डिटेल में हम ड्राइंग के बारे में समझेंगे कि टूल्स कैसे यूज करते हैं और उसके टूल्स के यूज से हम ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।